हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा जीएम में। तो आज हम मैथ का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं बॉडमास थ्योरम। तो आइए बॉडमास थ्योरम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, समझते हैं और करते हैं इसके सवाल को। तो देखिए, ये हमारा बॉडमास थ्योरम है। तो इसके अलग अलग मीन्स होते हैं। तो हमारे मीन्स क्या हैं उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। मीन्स हैं, बी से होता है ब्रैकेट्स, ओ से होता है ऑर्डर, डी से होते हैं डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो हम जानते हैं ब्रैकेट्स हमारे कई टाइप के होते हैं। तो हमारे सबसे स्मॉलेस्ट इसमें होता है क्या कि हमारा सबसे छोटा ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट है और बड़े ब्रैकेट होते हैं। तो हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं, आफ्टर देन हम मझले ब्रैकेट को हल करते हैं, आफ्टर देन हम सबसे बड़े ब्रैकेट को हल करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे, हमें सबसे पहले ब्रैकेट को हमने सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं। उसके बाद ऑर्डर फॉर्म होता है, जैसे हमारे कोई भी नंबर है वो अगर क्यूब में है, स्क्वायर में है, उसको ऑर्डर फॉर्म में अगर है तो हम उसको देखते हैं। आफ्टर देन हम देखेंगे डिवीज़न, भाग का कोई भी अगर उसमें केस है तो भाग को देखेंगे। फिर हम देखेंगे गुणे को, और फिर एडिशन मतलब जोड़ को देखेंगे, और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाने को देखेंगे। तो आइए हम इसी के आधार पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिए हुए हैं, उसको देखते और समझते हैं। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन है। हम यहाँ हमारे पास देखिए, इसमें भाग का भी सिंबल और जोड़ और गुणा और +5 है, ठीक। 21/3 प्लस ये ब्रैकेट हमारा है, ठीक। और ब्रैकेट कौन सा है हम यहाँ देख रहे हैं, ब्रैकेट हमारे पास छोटा ब्रैकेट, मझला और सबसे बड़ा ब्रैकेट है। तो हम इसको इसी क्रम में हल भी करेंगे कि सबसे पहले हमें छोटा करना है, फिर अगर उस सवाल में मझला है तो उसको देखेंगे, फिर हम सबसे बड़े वाले को हल करेंगे। तो हम इस सवाल में देख रहे हैं कि हमारे पास कोई मझला या बड़ा ब्रैकेट नहीं, केवल छोटा ब्रैकेट। तो आइए हम सबसे पहले स्टेप के माध्यम से आपको बताएंगे, फिर उसको समझते हैं। तो हमारा स्टेप 1 जो होगा, यहाँ हम कैसे करेंगे, हम इस बाकी चीज़ों को ऐसे ही सेम का सेम उतार देंगे केवल। अब हम हमारे पास ये ब्रैकेट है, तो हम जानते हैं कि बी से ब्रैकेट होता है, और बॉडमास थ्योरम बोलता है कि हमें सबसे पहले हमारे ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। तो हम यहाँ पहले ब्रैकेट को देखेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 9 3 जा 27। उसके बाद हम इस बाकी चीज़ों को उतारेंगे सेम का सेम, और फिर हम देखेंगे यहाँ क्या, अब हमें यहाँ से क्या करना है, ऑर्डर फॉर्म, और ऑर्डर फॉर्म इसमें कहीं भी है नहीं। फिर हम देखेंगे डिवीज़न हमारे पास है, हम इसको देखेंगे। 3 7 जा 21। उसके बाद बाकी चीज़ों को हम ऐसे ही उतारेंगे। ये हमारा कौन सा था, स्टेप 2 था, ये 1 था। अब हम स्टेप 3 में आएंगे। स्टेप 3 बोलता है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये हमारा, चूँकि ये था नहीं, ऑर्डर फॉर्म इसमें था नहीं, तो इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन में आए, मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसमें देख रहे हैं मल्टीप्लाई का सिंबल हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, तो हम बाकी चीज़ों को सेम उतारेंगे, और हम इस मल्टीप्लिकेशन को यहाँ करके दिखा देते हैं आपको। 27 का 9 से करना है, तो 9 7 जा 36 63। ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 963 हो गया। 63 में हम 3 लिया है, फिर हमारा ये कैरी 6 आ गया। फिर हम देखेंगे 9 दूनी 18 और 18 6 24, ये हमारा हो जाएगा कितना, 243 +5। अब हम स्टेप 4 लाएंगे। स्टेप 4 में हम देखेंगे कि अब हमारे पास यहाँ सब्ट्रैक्शन बोल रहा है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास सब्ट्रैक्शन का कोई सिंबल है नहीं। तो हम इसमें देखेंगे, इसको ऐड है तो ऐड, डायरेक्ट एडिशन कर रहे हैं। तो हम देखेंगे 243 और 7 है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा आ जाएगा 250 प्लस इस 5 को यहाँ लिखेंगे। फिर हमारा स्टेप 5 में आ जाएगा 255, ये हमारा इसका आंसर आएगा। उसके बाद हम देखेंगे ये, अब इससे ये तो हमने आपको बताने के लिए हम किए हुए हैं, बाकी अब हम इसको क्या करेंगे, इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो आइए हम देखते हैं इसको।
यहाँ भी हमारे पास ब्रैकेट है छोटा वाला, हम छोटे वाले ब्रैकेट को करेंगे। 4 माइनस 3 है तो 1 हो गया, ये प्लस का सिंबल है। अब हम उसके बाद हमारे पास ऑर्डर फॉर्म इसमें कहीं है नहीं, डिवीज़न है और डिवीज़न यहाँ भी है। और हम देखेंगे 6 3 जा 18 होगा। अब हम इसको देखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करना है हमें। मल्टीप्लाई का यहाँ पर है सिंबल, 3 1 जा 3 हो गया, प्लस 6 आ गया। और फिर यहाँ एडिशन करना है, 6 3 9 हो गए। ठीक, तो और सब्ट्रैक्शन का इसमें कहीं है ही नहीं। तो इसी तरीके से ये छोटा सा एक टॉपिक है, इसको हमें बस समझने की ज़रूरत है। समझ के हम 2 से 4 8 से 10 सवाल अगर इस पर लगा लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। और ये बहुत ही बेहतरीन है, ये हमारे सिंप्लीफिकेशन में कारगर होता है। सिंप्लीफिकेशन के जो भी सरलीकरण के सवाल हमारे होते हैं और बॉडमास थ्योरम पे ही हम उसको कर लेते हैं, और इसको समझने पे हमें सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी होती है। और बाकी वीडियो हम इनसे संबंधी यदि कुछ रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हम इससे संबंधित कुछ और भी वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।